आखिर अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग इतनी जल्दी क्यों गायब हो जाता है? क्या इसके पीछे कोई दैवीय संकेत है या जलवायु परिवर्तन इसकी वजह है या फिर लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी इसका कारण बन रही है? हर हर महादेव। दोस्तों, हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर की पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग इतनी जल्दी क्यों गायब हो जाता है? क्या इसके पीछे कोई दैवीय संकेत है? क्या जलवायु परिवर्तन इसकी वजह है या फिर लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी इसका कारण बन रही है? आज की इस वीडियो में हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हो तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। अमरनाथ गुफा का महत्व। समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा हिंदू मंदिर के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था, इसीलिए इसे अमर कथा की गुफा भी कहा जाता है, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग कैसे बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह साधारण बर्फ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार नीचे गिरती है। गुफा के अंदर का तापमान 0 डिग्री से नीचे होने पर यही बूंदें धीरे धीरे जमती जाती है और एक बर्फ का स्तंभ का आकार ले लेती है। यही प्राकृतिक हिम स्तंभ शिवलिंग कहलाता है। यह पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस है। फिर इतनी जल्दी ये बर्फ क्यों पिघल जाता है? यह सवाल बार बार उठ रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय का तापमान पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। बर्फ देर से बनती है और जल्दी पिघलने लगती है। कम बर्फ और ज़्यादा गर्मी का सीधा असर अमरनाथ गुफा पर भी पड़ रहा है। बारिश का बदलता पैटर्न। जहां पहले ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरती थी, अब कई बार वहां बारिश होने लगी है। बारिश से तापमान बढ़ जाता है और शिवलिंग जल्दी पिघल सकता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या। हर साल लाखों श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं। इतने लोगों की मौजूदगी से गुफा के अंदर तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। सांसों से निकलने वाली गर्म हवा, शरीर की गर्मी और लगातार लोगों की आवाजाही भी वातावरण को गर्म करती है। इसी कारण प्रशासन कई बार श्रद्धालुओं को सीमित समय पर ही गुफा में रुकने की सलाह देते हैं। गुफा के अंदर सुरक्षा और दर्शन की व्यवस्था के लिए रोशनी का इंतजाम भी किया गया है। वो रोशनी भी थोड़ा गर्मी छोड़ती है। हालांकि आधुनिक LED लाइटें थोड़ा कम गर्मी छोड़ती है, लेकिन गर्मी जरूर छोड़ती है। इसके कारण भी पिघलना हो सकता है। सवाल आता है कि क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं, कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है। कभी शिवलिंग बड़ा बनता है तो कभी छोटा बनता है। कभी यात्रा शुरू होने से पहले ही पूरा आकार ले लेती है तो कभी यात्रा के बीच में ही पिघलने लगता है। इसीलिए इसका आकार हर साल एक जैसा नहीं रहता है। क्या यह कोई चमत्कार है? धार्मिक दृष्टि से श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का दिव्य रूप स्वरूप मानते हैं। वहीं वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक हिम निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं। दोनों दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि अलग अलग नजरिए हैं। श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए? यदि आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, प्रकृति का सम्मान करें, प्लास्टिक बिल्कुल न छोड़ें, प्रशासन के सभी नियमों का पालन करें, गुफा के अंदर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दें। यदि हिमालय सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगी। अमरनाथ का शिवलिंग जल्दी पिघलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। बढ़ता तापमान, कम बर्फबारी, बदलता मौसम और बढ़ती मानव एक्टिविटीज। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले थी। बाबा बर्फानी का संदेश केवल दर्शन नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा करना भी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और ऐसी यात्रा, धार्मिक और रहस्यमय जगह की जानकारी के लिए हमारे चैनल यात्रा विद आशीष को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई कहानी के साथ। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।